Assalamualaikum, it's me Mubin Fatma and you are watching Biology with Fatma। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पैरालिसिस या पैरालिसिस इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन। पैरालिसिस इज मोस्ट caused by damage in the nervous system, especially the spinal cord। हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉज की जाने वाली ये जो बीमारी है, ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है जो कि स्पेशली होती है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी रीढ़ की हड्डी में होती है। ये सिम्टम्स क्या हैं इसके? पैरालिसिस इज़ द मोस्ट ऑफन कॉज बाय डैमेज इन द नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम में कुछ बीमारी आ जाए या कोई डैमेज हो जाए तो फिर पैरालिसिस कॉज हो सकता है। पैरालिसिस हम कह सकते हैं कि मतलब फालिज की शिकायत होना, स्पेशली द स्पाइनल कॉर्ड, समटाइम्स आई स्ट्रोक or a cancerous cell pressing against the brain cells can also cause paralysis। कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि हर जिस्म में, इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स भी मौजूद होते हैं। अगर कैंसर सेल्स जो हैं वो नॉर्मल सेल से ज़्यादा हो जाएं और ब्रेन की तरफ स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दें तो हम कह सकते हैं कि पैरालिसिस की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। The most common symptoms of paralysis are spasm, loss of sensation in arms and legs, reduce muscle functions, reduce motor functions and losing the ability to talk। ये तमाम जितने भी हैं ना, ये सिम्टम्स हैं किसके? हमारे पास सिम्टम्स हैं ये पैरालिसिस के। वायरस में कॉज पैरालिसिस, ये नहीं कि ये वाले सिम्टम्स के अलावा हमारे पास एक वजूहात ये भी हैं कुछ कि कुछ वायरसेस भी हैं जो कि पैरालिसिस कॉज करते हैं। Michael Wilson, MD, senior author of the study that found acute flaccid myelitis, ये जिसको हम AFM कहते हैं, is caused by an enterovirus। AFM is a polio-like illness that cause permanent, sometimes life-threatening paralysis। There are 500 confirmed cause of AMS। यानी उन्होंने AFM is a type of एजेंसी जिन्होंने निकाला है कि 500 जो है ना वो पर ईयर जो होते हैं ना वो होते हैं इसके पैरालिसिस की वजूहत। टाइप्स कौन कौन सी हैं? कंप्लीट पैरालिसिस यानी मुकम्मल फालिज हो जाता है बॉडी को, पार्शियल और इनकम्प्लीट कभी कभी आधी बॉडी को फालिज हो जाता है। लोकलाइज्ड पैरालिसिस कभी कभी सिर्फ हाथ को होता है या टांग को होता है। जनरलाइज्ड पैरालिसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैरालिसिस। प्रिवेंटिंग फ्रॉम पैरालिसिस, अब फालिज से बचने के लिए कौन कौन सी प्रिवेंशंस होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं? वो हैं नो एंड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। डोंट स्मोक, स्टॉप इफ़ यू डू, स्मोक छोड़ दें, स्मोकिंग वगैरह सिगरेट नोशी छोड़ दें अगर आप करते हैं तो। लूज़ वेट इफ़ इंडीड, अगर तो वज़न हद से ज़्यादा आपकी एज के मुताबिक नहीं है तो वज़न कम करें। बिकम मोर एक्टिव पर्सन बने, ना कि लेज़ी पर्सन बने। आइडेंटिफाई एंड मैनेज ट्रायल फिलिब्रेशन, बी एग्रेसिव अबाउट ट्रीटिंग अ ट्रांजिक इस्कीमिक अटैक। ट्रीटमेंट क्या? अब हम ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। क्रॉन्टली देयर इज़ नो क्योर फॉर पैरालिसिस इटसेल्फ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले देखा कि जब पहले ज़माने में पैरालिसिस किसी इंसान को हो जाता था पैरालिसिस तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था फालिज का। मतलब वो यही कहते थे कबूतर का गोश्त खा लें, चकोर का गोश्त खा लें तो आप ठीक हो जाएंगे, फालिज की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। वो माना कि डाइट कुछ हद तक आपको रिकवर होने में मदद करती है, मगर पूरा का पूरा इन्हिसार ही डाइट पे रख लेना ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पास मेडिकेशन, कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ ट्रीटमेंट रिकमेंडेड किए हैं वो हम देखते हैं। In certain cases, some of all muscles control and feeling returns on its own or after treating of the cause for paralysis। फूड विच कॉज पैरालिसिस, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि पैरालिसिस अकर करते हैं, यानी कुछ ऐसी खुराक होती है जो कि फालिज की वजह बन सकती है। वो है लीची एंड एकी फ्रूट। ये कुछ फ्रूट्स नेम हैं जो कि कॉज करते हैं क्यूट इलनेस एंड डेथ। ये खाने से फालिज की शिकायत बर वक्त हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। वाइल जो कि कुछ और फ्रूट्स हैं जैसे कैसावा एंड ग्रेप्सिया कॉज अ स्लोअर
क्रैम्पिंग पैरालिसिस, जबकि ये जो हैं फ्रूट्स ये काफ़ी हद तक मतलब ये करते हैं मगर बहुत काफ़ी कम, मतलब हम कह सकते हैं कि ये पैरालिसिस कॉज करते हैं। एज वेल एज अदर न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स, these foods are gone eaten in large quantities, mostly in poor quantities countries। यानी हम कह सकते हैं कि जो लार्ज या कंट्रीज़ हैं मतलब हम कह सकते हैं कि पुअर कंट्रीज़ जो बहुत गरीब ममालिक हैं उनमें ये वाले फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आई होप कि आप सबको ये वाला जो पैरालिसिस का जो था ना टॉपिक समझ आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि पैरालिसिस और पैरालिसिस कौन सी चीज़ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट, कॉजेज एंड फूड एट्सेट्रा। So please subscribe my channel and share it with all your friends who are studying biology topics. Allah Hafiz.